हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख कर करते हैं तो यकीन मानिए आप लोग ऑप्शन से बहुत पैसा बनाने वाले हो। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे और बिना समझे करने वाले हो तो आप यहाँ पे अपना सारा पैसा लॉस करने वाले हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को अच्छे से बताने वाली हूँ। अब बहुत सारे लोगों को आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में पता होता है लेकिन जिस समय वो ट्रेडिंग करते हैं तो इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमें आईटीएम लेना चाहिए, एटीएम लेना चाहिए या फिर ओटीएम लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप लोग ट्रेडिंग को सीखकर और सोच समझकर करते हो तो आप ऑप्शन से बहुत पैसा बनाओगे। चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की फुल फॉर्म को समझते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, एटीएम की फुल फॉर्म होती है एट द मनी और ओटीएम की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। तो सेम यही चीज़ें पुट साइड की और भी होती हैं। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा ऑप्शन आईटीएम है, कौन सा ऑप्शन एटीएम है और कौन सा ऑप्शन ओटीएम है। तो जो एटीएम होता है यानी एट द मनी, इसको हम करंट प्राइस या स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। ये जो करंट प्राइस और स्पॉट प्राइस है ये निफ्टी का करंट प्राइस होता है, यानी कि निफ्टी जितने पर चल रही होती है और इसी पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा आईटीएम है और कौन सा ओटीएम है। तो अभी देखो, एटीएम जो है वो 16,245 पर मार्केट चल रही है। यानी कि हम लोग जब देखते हैं कि कॉल साइड में जब मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट बढ़ती है तो हम उसे ओटीएम बोलते हैं यानी आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। अभी मार्केट 16,245 पर है और 16,245 जो है वो किसको अचीव नहीं कर पाया है, तो 16,250 को अभी अचीव नहीं कर पाया है। अभी 5 पॉइंट बाकी है इसको पाने के लिए, तो 16,250 को अभी अचीव नहीं किया है। तो ये जो डाटा है वो ओटीएम कहलाएगा और जो उसके आगे का स्ट्राइक प्राइस है यानी 16,300 वो भी ओटीएम ही कहलाएगा, क्योंकि अभी वो अचीव नहीं हुआ है। अब इन द मनी किसे कहते हैं, जैसे 16,245 पर मार्केट अभी चल रही है, निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो 16,245 है और हम लोग किसको अचीव कर चुके हैं, तो 16,200 को हम अचीव कर चुके हैं। 16,200 को अचीव किया है तभी तो 16,245 आया है। तो जिसको हम अचीव कर चुके हैं इसको बोलते हैं हम इन द मनी। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस है हम उसे एटीएम बोलते हैं। तो निफ्टी का यहाँ पर करंट प्राइस 25 रुपये चल रहा है और जिसको हम अभी अचीव करने वाले हैं, जिसको अभी हमने अचीव नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओटीएम। निफ्टी अगर 25 रुपये चल रहा है तो हम लोग 30 रुपये को देखेंगे। 30 को अचीव करने वाले हैं, 30 को अभी हमने अचीव नहीं किया है, तो यहाँ पर 30 क्या हो गया, ओटीएम। और जो 25 रुपये चल रहा है वो एटीएम। तो हम किसको अचीव कर चुके हैं, तो 20 रुपये को हम अचीव कर चुके हैं और जो ये 20 रुपये है वो आईटीएम है। तो इसको हमने समझ लिया है, ये कॉल साइड का डाटा था। अब हम आपको पुट साइड का डाटा दिखाते हैं। तो पुट साइड में ये एकदम उल्टा हो जाता है, जैसे एटीएम का जो ये प्राइस है 25 रुपये चल रहा है और हम पुट साइड में क्या देखते हैं, अगर मार्केट गिरेगी तो हम लोग पैसा कमाएंगे और मार्केट गिरकर कहाँ जाने वाली है, 20 रुपये की ओर जाने वाली है, यानी बैक आने वाली है। 25 रुपये से गिरेगी तभी तो 20 रुपये आएगी, तो 20 रुपये को हम क्या बोलेंगे, ओटीएम। और 25 रुपये यहाँ पर क्या है, एटीएम। और कहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, 30 रुपये से गिरी थी तभी तो 25 रुपये आई थी, तो 30 रुपये से गिर चुकी है, तो यहाँ 30 रुपये क्या हो जाएगा, आईटीएम यानी इन द मनी। तो दोस्तों अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग ट्रेडिंग को सीखते रहिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।